भोपाल से बड़ी खबर। क्लर्क हीरो केसवानी निलंबित। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। केसवानी के घर से मिली थी करोड़ों की संपत्ति। तो बड़ी खबर आ रही है भोपाल से, जहां पर क्लर्क हीरो केसवानी को निलंबित कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने किया निलंबित। केसवानी के घर से मिली थी करोड़ों की संपत्ति। ये बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से, जहां पर क्लर्क हीरो केसवानी निलंबित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित किया। केसवानी के घर से मिली थी करोड़ों की संपत्ति। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित किया है। भोपाल से खबर, क्लर्क हीरो केसवानी निलंबित। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित किया। केसवानी के घर से मिली थी करोड़ों की संपत्ति। तो भोपाल से खबर, जहां पर क्लर्क हीरो केसवानी को निलंबित किया गया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने निलंबित किया है। केसवानी के घर से करोड़ों की संपत्ति मिली थी। आरोपी की संपत्ति की होगी विभागीय जांच। भोपाल से बड़ी खबर, क्लर्क हीरो केसवानी को निलंबित किया गया है। अब इस संपत्ति की विभागीय जांच भी होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने क्लर्क को निलंबित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता शुभम से। शुभम, क्या कुछ जानकारी फिलहाल अभी कितनी संपत्ति है, इसका खुलासा हो पाया है? देखिए, कल ईओडब्ल्यू का छापा लगा था। जो हीरो केसवानी है, मेडिकल एजुकेशन विभाग में क्लर्क हैं, और कल जो गिनती हुई थी नोटों की 80 लाख रुपए, उस वक्त न्यूज़ स्टेट ने सबसे पहले जहां पर नोटों की गिनती हो रही थी वहां से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी, और उसके बाद ये काउंटिंग होते होते 85 लाख पर ख़त्म हुई थी। इससे पहले मध्य प्रदेश में अगर हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा नगद रुपया कहीं पर भी नहीं पकड़ा गया है। और ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी हमें मिलती है, किसी ने ज़मीनें प्लॉट खरीदे हैं, मगर एक घर में एक बाबू के घर पर एक क्लर्क के यहाँ सीधे 85 लाख रुपए का कैश मिलना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो फिलहाल ईओडब्ल्यू इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहा है, और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने फिलहाल हीरो केसवानी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही साथ ये भी जानकारी ली जा रही है कि इस भ्रष्टाचार के मामले में आखिरकार और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो संलिप्त हैं, क्या, क्योंकि एक क्लर्क ने अगर इतना पैसा कहीं से कमाया है तो इसकी कड़ी एक लंबी कड़ी होगी, ये छोटी कड़ी नहीं है। इसमें कई लोग जो हैं वो जुड़े हुए होंगे। तो इसकी जांच पड़ताल फिलहाल जारी है, और देखना होगा कि इसमें आगे कितने बड़े नाम सामने आते हैं। बिल्कुल शुभम, और फिलहाल जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें सिर्फ ये क्लर्क जिस तरह से अवैध कमाई कर रहा था, इसके साथ और भी कई ऐसे अधिकारी होंगे जो इसे सपोर्ट कर रहे थे। बिना उनकी मर्जी के या बिना उनकी मदद के इतना बड़ा जो ये काली कमाई थी वो नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए कि एक क्लर्क अगर इतना 80-85 लाख रुपए कैश अपने घर में रख रहा है, और आप देखिए आलीशान उसका घर बना हुआ था, घर में गाड़ियां थी, कार्स थी, और इसके अलावा प्रॉपर्टी की तो फिर जांच की आप बात अलग ही रखिए। तो ये एक आदमी नहीं कर सकता, कहीं ना कहीं एक चेन ज़रूर बनी होगी, और उसी कड़ी को ईओडब्ल्यू फिलहाल जाँच पड़ताल कर रहा है कि आखिरकार ये पैसा इतना कहाँ से लाया गया, कौन लोग इसमें थे। और कांग्रेस तो इस पर लेकर भी सरकार पर निशाना साध रही है, सरकार को घेर रही है, और ये सवाल कर रही है कि जब एक बाबू के घर पर, एक क्लर्क के घर पर अगर 80-85 लाख रुपए कैश मिलता है, तो फिर जांच होना चाहिए उन अधिकारियों की भी कि आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कड़ी वहां तक भी जुड़ी हो। तो ईओडब्ल्यू फिलहाल अपनी जांच पड़ताल कर रहा है, और देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईओडब्ल्यू की इस जांच पड़ताल में क्या कुछ सामने आता है। बिल्कुल, और शुभम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से उस वक्त ये देखा जा रहा था जब ये कार्रवाई हो रही थी ईओडब्ल्यू की, तो उस दौरान क्लर्क ने खुदकुशी करने की कोशिश भी की, फिनाइल पी थी। क्या अपडेट इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल, जब आप गलत होते हैं तो फिर कई तरह के हथकंडे भी अपनाते हैं, और जब ईओडब्ल्यू की टीम घर पर हीरो केसवानी के बैरागढ़ में पहुंची थी, तो उसकी टीम को देखते ही वो एक तरह से घबरा गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कुछ किया जाए। अगर सही होते तो किसी तरह का कोई डर नहीं होता, आप पूरे घर की जांच पड़ताल कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मगर घर में 80-85 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, और यही सबसे बड़ी चिंता थी, यही सबसे बड़ी परेशानी थी कि आखिरकार ये पैसा अगर पकड़ा गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। और वही हुआ। जो कार उनकी पार्किंग में रखी हुई थी, उस कार में तकरीबन 50-60 लाख रुपए कैश बैग्स में भरकर रखा हुआ था,
और ईओडब्ल्यू ने जैसे ही वो बैग खोला, उससे पहले ही हालांकि फिनाइल पी लिया था, उनका इलाज करवाया गया और 1-2 घंटे के बाद ही उन्हें क्लियर कर दिया गया था डॉक्टर्स की ओर से कि वो खतरे से बाहर हैं। तो इस तरह के हथकंडे ज़रूर अपनाने की कोशिश की गई, मगर ये सब ईओडब्ल्यू टीम के सामने काम नहीं आए और आखिरकार एक बड़ी कार्रवाई ईओडब्ल्यू की ओर से मिली और सरकार ने भी आज कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। जी, धन्यवाद शुभम इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल क्लर्क हीरो केशवानी को निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच अभी की जा रही है। वहीं जबलपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर ईओडब्ल्यू के छापे में अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। असिस्टेंट इंजीनियर के घर मिली करोड़ों की संपत्ति, अब तक 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। आदित्य शुक्ला के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। करीब 20 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले, जमीन के कागजात भी बरामद हुए हैं। तो जबलपुर से खबर, असिस्टेंट इंजीनियर के घर करोड़ों की संपत्ति मिली है। अब तक 5 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है। आदित्य शुक्ला के घर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा था। ईओडब्ल्यू के छापे के बाद अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है।